नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जानिए किस दिन तक आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट। बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने दी जानकारी। सक्षमता परीक्षा 3 के लिए 22 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। आज पटना में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है प्रस्तावित। आज प्रगति यात्रा का है अंतिम दिन। डीएम चंद्रशेखर ने तैयारियों का लिया जायजा। बिहार के प्रमुख शहरों में ई चालान को पारदर्शी बनाने की पहल हुई शुरू। ई चालान के लिए लगेंगे बॉडी वॉर्न कैमरे। खरीदे जाएंगे 1000 नए कैमरे। अब आउटसोर्स पर नियोजित कर्मी स्कूलों का नहीं कर सकेंगे निरीक्षण। नियमित अधिकारियों को शिक्षा विभाग ने सौंपी इसकी जिम्मेदारी। अपर मुख्य सचिव निर्धारित करेंगे निरीक्षण का दिन। बिहार में बनेंगे 600 से ज्यादा पुल पुलिये। ग्रामीण कार्य विभाग ने 613 पुलों के डीपीआर किए तैयार। जून तक निर्माण कार्य शुरू करने की योजना। बिहार में बनेगा देश का पहला स्मार्ट गांव। बिहार के बांका जिले में बनेगा स्मार्ट गांव। जानिए क्या है इसकी तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, भारत की धमाकेदार शुरुआत, गिल का शतक और समी की घातक गेंदबाजी। भारत ने बांग्लादेश को चटाया धूल। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। यूनियन बैंक द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 2691 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जल्द करे आवेदन। बिहार सरकार व्यवसायिक क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसी के तहत बिहार कौशल विकास मिशन BSCFA के जरिए प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। यदि आप इस प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फरवरी बैच के लिए नामांकन की तिथि को बढ़ाकर 24 फरवरी कर दिया गया है। इसके लिए आप skillmissionbihar.org पर जा सकते हैं या कॉल सेंटर नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी जानकारी बिहार कौशल विकास मिशन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मिली। आनंद किशोर ने बताया कब आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा समाप्त हो चुकी है और 10वीं की मैट्रिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा समाप्ति के बाद बच्चे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसी बीच BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर ने बताया है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है और 28 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। वहीं मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल में जारी होने की संभावना है। उन्होंने छात्रों को परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मई में सक्षमता परीक्षा 3 की परीक्षा होगी, जिसके लिए 22 फरवरी से 12 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस साल भी इस परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी किए जाने की उम्मीद है। आज पटना में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का अंतिम दिन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज पटना देहात के क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ समाप्त होगी। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने तैयारियों का निरीक्षण किया और बताया कि मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम बाढ़ में होगा। इसके बाद दनियावा और मनेर में अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। दनियावा में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक अस्पताल और स्कूल, तालाब, खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने रोहतास में 1220 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार में बनेंगे 600 से ज्यादा पुल पुलिये। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पुल पुलियों के निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने 613 पुलों की डीपीआर तैयार की। इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट में पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य जून तक टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू करना है और 2 से 2.5 वर्षों में पुलों का निर्माण पूरा करने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य में 1000 पुलों का निर्माण होना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर संपर्कता सुनिश्चित होगी। विभाग ने मोबाइल ऐप के माध्यम से डीपीआर तैयार किया है।
बिहार के प्रमुख शहरों में ई चालान के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे का होगा इस्तेमाल। बिहार की तरह पटना की तरह अब बिहार के सभी प्रमुख शहरों में पुलिसकर्मी ई चालान काटने के लिए बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 1000 नए कैमरे खरीदे जाएंगे, जिसकी लागत 3.5 करोड़ रुपए होगी। पहले से ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को 500 कैमरे दिए गए हैं। इन कैमरों का उद्देश्य चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, ताकि पुलिस कर्मियों पर आरोप न लगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे और 42 नए कैदी वाहन खरीदे जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 24 4 पहिया वाहन भी खरीदे जाएंगे। इस दिन से प्रारंभिक विद्यालयों की शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। 10 से 20 मार्च तक बिहार के सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और फिर 1 बजे से 3 बजे तक। 10 मार्च को कक्षा 3 से 8 की पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान की परीक्षा होगी। 11 मार्च को हिंदी और संस्कृत की परीक्षा होगी। 12 मार्च को गणित की परीक्षा होगी। 17 मार्च से 20 मार्च तक विभिन्न विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें भाषा, अंग्रेजी, गणित और मौखिक परीक्षा शामिल है। बता दें कि होली को लेकर 14 मार्च को परीक्षा नहीं होगी। बिहार के जिले में बनेगा देश का पहला स्मार्ट गांव। बिहार के बांका जिले में देश का पहला स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, जो बाबरचक गांव में विकसित होगा। इस गांव में कई सुविधाएं जैसे बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों का उन्नयन, आंगनबाड़ी सुधार, पेयजल की व्यवस्था और बाजार का निर्माण किया जाएगा। 130 परिवारों के लिए आवास प्रदान किए जाएंगे, जिनमें पहले फेज में 65 परिवारों को घर मिलेगा। दूसरे फेज में लोगों के कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को जीविका से जोड़ा जाएगा। यह स्मार्ट गांव 11 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है और जल्द ही पूरी तरह से तैयार होगा। बिहार में 200 से अधिक ट्रक चोरी का मामला आया सामने। बिहार में 200 से ज्यादा ट्रकों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़ा ट्रक चोर गैंग शामिल है। ये गैंग छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और नागालैंड से ट्रक चुराकर उन्हें बेच रहा था। 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद बड़े ट्रांसपोर्टरों और विभाग कर्मियों की भूमिका भी सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और SIT का गठन किया गया है। ट्रक मालिकों का कहना है कि गिरोह ने ट्रकों के कागजात और नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेच दिया था। सरकार दे रही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मौका। भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव या नए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की है। पहले ये प्रक्रिया जन्म के 15 साल तक की जाती थी, लेकिन अब 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो भी 27 अप्रैल 2026 तक उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस तारीख के बाद कोई भी बदलाव या आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अब केवल यही अधिकारी कर सकेंगे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण। बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण केवल शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। अल्प अवधि संविदा या आउटसोर्स पर नियोजित कर्मी ये काम नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। अब केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जैसे नियमित अधिकारियों द्वारा ही निरीक्षण होगा। आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण का दिन अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित किया जाएगा और निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा की यह फिल्म फिर से सिनेमा घरों में हो रही री-रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म फिर से हो रही सिनेमा घरों में रिलीज। बॉलीवुड फिल्म लुटेरा, जिसमें बिहार से संबंध रखने वाली सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है, 7 मार्च को एक बार फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 2013 में आई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि बाद में दर्शकों ने इसे सराहा और कई लोगों ने इसे फ्लॉप नहीं होना चाहिए था कहा था। PVR सिनेमाज ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। फिल्म के दोबारा रिलीज होने पर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज होने को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ यूजर्स इससे खुश हैं, जबकि कुछ को लगता है कि ये फिर से फ्लॉप हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बिहार में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा सरकारी कर्मचारी। एक बार फिर से बिहार में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है।
हाल ही में जमुई जिले के खैरा प्रखंड में एक सरकारी कर्मचारी आशीष कुमार को निगरानी विभाग ने 60,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये मामला जमीन संबंधित विवाद से जुड़ा था, जहां आशीष कुमार ने एक युवक से पैसे मांगे थे। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जमीन मामले में भ्रष्टाचार तो आम बात है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता, जिससे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी बिना डर के ऐसा काम करते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। हालांकि फिलहाल निगरानी विभाग की कार्रवाई से अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों में डर बना हुआ है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री कर रहे यात्रा। महाकुंभ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्रा से रोजाना 12 से 15 स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की। बावजूद इसके पटना जंक्शन से चलने वाली ट्रेनें जैसे संपूर्ण क्रांति, PNB, LTT और मगध एक्सप्रेस पूरी तरह से भर जा रही है और इन ट्रेनों में यात्री क्षमता से अधिक गुना से अधिक सफर कर रहे हैं, यानी 220 से 250% तक। पहले छठ पर्व के दौरान 165 से 170% तक यात्री होते थे, लेकिन महाकुंभ के कारण यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कुंभ समाप्ति के करीब यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रेनों में भीड़ और बढ़ गई। भारत सरकार ने 119 विदेशी ऐप्स को ब्लॉक करने के दिए आदेश। भारत सरकार विदेशी ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है और गूगल को 119 ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, जिसमें ज्यादातर वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स हैं, जिनके डेवलपर्स चीन और हांगकांग से जुड़े हैं। अब तक गूगल ने 15 ऐप्स को बैन किया है, जबकि बाकी 104 ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने इन ऐप्स पर IT अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई की है, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा मानते हुए की जाती है। सरकार यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्य में तेजी लाने को कहा था, जिसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 33.99 करोड़ में टर्मिनल भवन निर्माण की मंजूरी दी। ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और अगले 30 से 40 वर्षों के यातायात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 5 एरो ब्रिज के साथ ये एयरपोर्ट सीमांचल, कोसी और नेपाल के लोगों के लिए हवाई सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में आज का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 16 से 18 डिग्री देखने को मिल सकती है। बिहार में एक और अनोखा शराब तस्करी का मामला आया सामने। औरंगाबाद के अंबा इलाके में शराब तस्करी का एक और नया मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो शराब की बोतलें अपने शरीर पर चिपकाकर ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों झारखंड से शराब की खेप लेकर आ रहे हैं। तलाशी के दौरान दोनों के शरीर पर प्लास्टिक टेप पर लपेटी गई 50 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली। तस्करों की पहचान राहुल कुमार और पप्पू सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शराब की बोतलें और बाइक जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। बिहार में जाली नोट तस्करी मामले में एक युवक गिरफ्तार। बिहार में जाली नोट तस्करी के मामले में NIA की छापेमारी दूसरे दिन भी देखने को मिली। बीते दिन NIA ने खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव में छापेमारी की और मोहम्मद फिरदौस को गिरफ्तार किया, जो एन उद्दीन फरीदी का बेटा है। पहले ही पटना, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और भोजपुर में भी छापेमारी हो चुकी थी। जांच के दौरान मोहम्मद फिरदौस का नाम सामने आया। छापेमारी में उसके घर से लैपटॉप, प्रिंटर, चार्जर, जाली नोट छापने के पेपर सहित अन्य सामग्री बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी से गोगरी थाना में पूछताछ जारी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी भवतोष दत्त की। आज के दिन वर्ष 1911 में भवतोष दत्त का बिहार के पटना में जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, अकादमिक और लेखक थे। इन्हें इनके क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 11 जनवरी वर्ष 1997 में 85 वर्ष की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह गए। दिल्ली शपथ समारोह में इन 2 नेताओं ने नीतीश का किया प्रतिनिधित्व।
दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी और रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के नेताओं और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भेजा था। हालांकि सीएम नीतीश ने एक्स अकाउंट के जरिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ग्रहण पर शुभकामनाएं दी। बिहार कांग्रेस प्रभारी पद संभालते ही कृष्णा अल्लावरू ने दी चेतावनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। पटना पहुंचने पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि अब पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी और जो नेता गुटबाजी करेंगे उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव में टिकट उससे ही मिलेगा जो संघर्ष करेगा। इसके साथ ही नेताओं को बूथ स्तर पर काम करने की उन्होंने सलाह दी। कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक के रहने वाले हैं और कांग्रेस के युवा नेताओं में से एक माने जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत की धमाकेदार शुरुआत और बांग्लादेश को चटाया धूल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का 8वां और आईसीसी टूर्नामेंट में पहला शतक जमाया है। उन्होंने 101 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 41 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य 47वें ओवर में हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया था। आज के ही दिन वर्ष 1959 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर समझौता हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2000 में भारतीय मूल के उज्जवल दोसांझ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के नए प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री बने थे। आज के दिन वर्ष 1829 में रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। इन दो वेबसाइट पर फर्जी जॉब का किया जा रहा दावा। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी यानी NRRMS द्वारा कई राज्यों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दावा किया जा रहा है। NRRMS खुद को भारत सरकार से संबद्ध संगठन के रूप में पेश करती है और पूरे देश में भर्ती कर रही है। ये दावा वेबसाइट nrrms.com और nrrmsvacancy.in पर किया जा रहा है, जहां जिला परियोजना अधिकारी, लेख अधिकारी और अन्य पदों पर 10,000 से ज्यादा रिक्तियों को भरने की ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी है। इन वेबसाइट का संबंध भारत सरकार से नहीं है। इस तरह की वेबसाइट पर यकीन करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, दिल्ली की नई CM के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन ए है प्रवेश सिंह वर्मा, ऑप्शन बी है रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी है मनोज तिवारी, ऑप्शन डी है रवि किशन। इसका सही उत्तर है रेखा गुप्ता। हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राघव चड्ढा, ऑप्शन बी है सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन सी है विवेक अरोड़ा, ऑप्शन डी है मृत्युंजय श्रीकांतन। इसका सही उत्तर है मृत्युंजय श्रीकांतन। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। बिहार की पहली समाकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2024। इसका सही उत्तर है 2018। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत कुमार, नरेश राम, धीरज कुमार, राम कुमार यादव, ऋषिकेश शाह, पुरुषोत्तम कुमार, मुन्ना प्रसाद, कांति कुमारी, एजाज खान,
पंकज कुमार, आशीष सिंह, दीपक कुमार राजपूत, सरस्वती कुमारी, सुरेश ओरम, पल्लवी सिंह, राकेश मिश्रा, सुब्रत सामंता, विजय घायल, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके अनुसार प्रशासन को ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।